मोहन एक साधारण किसान था। मोहन की खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी। जब बादल आते तो उसके खेतों में हरियाली छा जाती और जब बारिश नहीं होती तो उसके चेहरे की चमक चली जाती। उसी गांव में उसका एक दोस्त था जिसका नाम था सोहन। सोहन, इस साल तो एक बूंद बारिश भी नहीं हुई। सारा खेत सूख गया। हाँ मोहन, इस धरती ने जैसे सांस लेना ही छोड़ दिया हो। अब बताओ सोहन, घर कैसे चलेगा? मुझे लग रहा है इस बार गांव के बहुत से लोग शहर चले जाएंगे काम की तलाश में। हम किसान हैं मोहन, जमीन से ही जीते हैं। पर जब जमीन ही सूख जाए तो उम्मीद भी मुरझा जाती है। पता नहीं इस बार कैसे गुजारा होगा। इतना बोलकर मोहन घर की तरफ चला जाता है। पूजा, पता नहीं इस बार का समय कैसे गुजरेगा। बारिश न होने के कारण किसी की भी फसल अच्छी नहीं हुई। हाँ, मुझे पता चला सब दुखी हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। काम के लिए शहर जाऊं या कुछ और करूं। मुझे लगता है आपको एक बार उन किसान से मिलना चाहिए जिसने बताया था कि आपको कम पानी में होने वाली फसल के बारे में। हाँ, यह तो मुझे सूझा ही नहीं। मैं कल ही उनसे मिलता हूं। शायद कोई उपाय बता दें। अगले दिन सुबह सुबह मोहन किसान की खोज में चल पड़ा। मोहन गांव के बाबा से पहले मिला। मोहन बाबा से बोला, मैं क्या करूं बाबा, इस साल बारिश ही नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज तक नहीं बचा। अब समझ नहीं आता कि परिवार कैसे चलेगा। जब धरती सूखती है तो इंसान का धैर्य परखा जाता है। बेटा, तुम हिम्मत मत हारो। तो बाबा जी, मैं क्या करूं? कोई रास्ता बताइए। बाबा ने उसे बताया, तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। वहां पर एक दुकान है, वहां पर मिलेगा कम पानी में होने वाला फसल। ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। मोहन घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन मोहन गांव की मिट्टी लेकर और अपनी पत्नी से अलविदा कहकर शहर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में तेज बारिश होने लगती है, पर मोहन बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। चलते चलते जल्द ही मोहन उस दुकान के पास पहुंच जाता है जिसके बारे में बाबा ने उसे बताया था। क्या यह वही दुकान है जो बाबा ने बताया था? बोलो, किस काम के लिए आया हो? भाई, मेरे गांव में बारिश नहीं हुई और गांव में सूखा पड़ गया है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम कुछ लाए हो क्या? हाँ भाई, मैं गांव की मिट्टी लाया हूं। दुकानदार ने मोहन को फसल दी। मोहन फसल लेकर गांव वापस आता है। वो सबसे पहले अपने घर जाता है जहां उसकी पत्नी उसकी राह देख रही होती है। दोनों खेत में पहुंचते हैं और मोहन खेत में फसल डालने लगता है। फसल तो डाल दिया है मैंने। अब बारिश का इंतजार करना होगा। दोनों घर की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर अचानक बादल गरजने लगते हैं और थोड़ी देर बाद बारिश होने लग जाती है। हमारा गांव फिर से आबाद हो जाएगा। कभी कभी सच्चे दिल से की गई कोशिश और विश्वास ही सबसे बड़ा जादू होता है। मोहन ने ना सिर्फ अपने खेतों में हरियाली लौटाई बल्कि पूरे गांव में उम्मीद के फूल खिला दिए।